हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें आगे पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। उसके एक्सिस पर हमें वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन एंड ऑन अ रैंडम पॉइंट आल्सो। तो तीनों हमने खत्म कर लिए थे। होप सो आप लाइव क्लासेस ले रहे हो, नहीं ले रहे हो तो प्लीज आप लाइव क्लासेस में आए। कोई क्वेश्चन हो आप वहां पर आकर डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन हो किसी का भी मोस्ट वेलकम है। ठीक है, फ्री क्लासेस है। आपकी चैट को ध्यान, आप चैट पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। और हर दिन 8 से 10 मैं आपका आरजे तो नहीं हूँ बट हाँ आपका छोटा सा एक काइंड ऑफ गाइडर इस पूरे आपकी स्टडी के वे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो भाई चार्ज रिंग हमने मान ली, सपोज दिस इज योर चार्ज रिंग और एक्सिस का मतलब भाई सेंटर से होके जो निकलेगा दैट इज एक्सिस। तो एक पॉइंट ले लिया हमने, सपोज दिस इज आवर पॉइंट। थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है आजकल, मैं थोड़ा टेढ़ा खड़ा हूं तो ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये पॉइंट सपोज r डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज a। द रिंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग इज a। अब आप क्या करते हो, जो भाई पूरी की पूरी लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ सर्कुलर रिंग, लेंथ ऑफ सर्कुलर रिंग क्या आएगी 2 पाई a दैट इज सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो 2 पाई a आ गई। लेट अस अज्यूम टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज q एंड इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लिखा है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो यूनिफॉर्मली अगर इस रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैसे होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे होगा भाई। ये जो चार्ज रिंग है ये प्लस 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 ये टोटल मिला के क्यों बना, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ हम कंसीडर करते हैं कि लेट इनफाइनाइट टाइम स्मॉल इसके हम टुकड़े कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, कूटी कर देते हैं इसका। और डीएल क्या हो गया, बहुत ही स्मॉल इसका एलिमेंट हो गया। तो डीएल बेटा इनफाइनाइट टाइम स्मॉल लेंथ है दैट इज डीएल। और इस एलिमेंट को सपोज हम दिखा देते हैं, इस पॉइंट को हमने मान लिया P, इस एलिमेंट को हम दिखा देते हैं AB से। ठीक है, AB की लेंथ कितनी बेटा dl। अब हमने एक केस पढ़ा था दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ और dq बाय dl। इजी। तो भाई चार्ज कितना होगा, ये तो है चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो भाई यूनिट लेंथ अगर आपको 1 का पता है तो आपसे कोई पूछ ले भाई 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है दैट इज q बाय 2 पाई a। तो आपसे अगर पूछ ले कि dl में कितना चार्ज होगा तो एक का पता है, सिंपली क्या करोगे, जितना भी चार्ज यूनिट में होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम dl से। ठीक है भाई, ऐसा है कुछ 1 सेंटीमीटर में चार्ज है आपका q बाय 2 पाई a। तो dl में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर, dl में चार्ज कितना होगा बेटा q बाय 2 पाई a मल्टीप्लाई में dl। और इसी dl में चार्ज ऑन dl, चार्ज इन dl लेंथ dl इज नोन एज dq। तो dq की वैल्यू आ गई 2 पाई a क्रॉस में dl। ठीक है, ये पॉइंट आपके हो गए, dq इज इक्वल टू q बाय 2 पाई a क्रॉस में dl। और लैम्डा आपका यहां से वैल्यू यहां से निकल गई। ठीक है, अब आपने यहां पर स्मॉल एलिमेंट माना है दैट इज AB, जिसकी लेंथ कितनी है, वेरी स्मॉल लेंथ दैट इज dl। ठीक है, हमें इसका इस पॉइंट पर यहां से क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये r है ये a है, तो ये वैल्यू कितनी होगी r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं इसकी वजह से दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो क्या निकलेगी, स्मॉल करंट एलिमेंट है तो क्या लिखेंगे dp। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं ओनली, और इसको क्या बोल देंगे हम, इसको क्या बोलेंगे भाई, हमने पढ़ा है k
क्यू दैट इज डी क्यू एंड आर स्क्वायर एंड आर क्या है आपका जो भी डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, इसका रूट होता है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो डी ई यहाँ लिख देता हूं मैं, डी ई की वैल्यू आ गई के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई डी ई की। ठीक है, अब हमने तो डी के लिए लिया, अब आप सोचो इसके जस्ट अपोजिट में मैं सेम ही लाइन का करंट एलिमेंट ले लूं और इसको नाम दे दूं सी डी, तो ये भी यहां पर आपका पॉइंट निकलेगा। ठीक है, आप देखो ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, मान ली सारे पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, सीधी डायरेक्शन बना देते हैं, क्लियर, बाकी टेढ़ी बना रखी है। अब भाई आप इसको देखो तो ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा सेंटर के साथ। ठीक है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये DE है और इससे जो बनेगी उसको हम नाम देते हैं DE डैश। तो DE जो है ये बनेगा DE cos थीटा इस तरफ और इस तरफ आएगा DE sin थीटा। कुछ हमने ये केस कहाँ पढ़ा हुआ है, जब एक्सियल वाला सॉरी इक्वेटोरियल वाला पॉइंट पढ़ा था, ऐसे ही DE डैश खुलेगा, यहाँ पर भी थीटा है तो इस तरफ तो बनेगा DE डैश cos थीटा और इस तरफ बन जाएगा आपका DE डैश sin थीटा। सिमिलरली आप और अदर एलिमेंट्स के लिए बनाओगे जो कि इक्वल होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ये क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट, जैसे d डैश sin थीटा DE sin थीटा, DE cos थीटा DE डैश cos थीटा। तो इस तरीके से सारे अगर आप पॉइंट से लेके बनाओगे तो ये सब क्या होगा, cos थीटा वाली टर्म सारी एक तरफ हो जाएंगी और sin थीटा वाली टर्म आपकी इस तरीके से दिखेंगी। अगर आप देखोगे तो इधर इधर इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, और ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे और ये सारी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे DE डैश sin थीटा से DE sin थीटा कैंसिल हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E की वैल्यू आपकी आ जाएगी DE, समीशन लगा देते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड समीशन DE cos थीटा, मतलब बहुत सारी जो भी आपकी cos थीटा वाली टर्म है सबको ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक, ये वाला पॉइंट हमें चाहिए। अब हम इसे आगे करते हैं, तो आगे हमारे पास क्या वैल्यू आती है, बड़े मार्कर से लिखते हैं मेरे हाथ में, कहीं तो सर इतने सारे मार्कर ले तो यूज एक आता ही करते हो। तो देखो अब अगर मैं इसे लिखूं तो D नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, E इज इक्वल टू D, D की वैल्यू क्या है, K DQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का नॉर्मल टर्म और मल्टीप्लाई में क्या था बेटा, cos थीटा। अब अगर थीटा देखो दिस इज थीटा, तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस जिसके साथ एंगल बन रहा है एंड हाइपोटेन्यूस इज दिस, तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस है बेटा r और हाइपोटेन्यूस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, r प्लस में r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब ये दो वैल्यू हो गई हमारे पास 1 एंड 2, तो cos थीटा की जगह पे हम लिख देते हैं r बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इस पूरे का समीशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब dq की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, यहां से हम देखते हैं, dq की जगह रख सकते हैं हम q बाय 2 पाई a क्रॉस में dl, यहां से ये वैल्यू उठा के आप पुट कर दो, तो आपकी टर्म अब आपके सामने क्या आएगी बन के, e की वैल्यू आ गई समीशन के dq की वैल्यू थी q बाय 2 पाई a मल्टीप्लाई में dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1 और हाफ, टोटल कितनी पावर होगी 1 प्लस आधा 1.5, दैट इज 3 बाय 2 और ऊपर r आ। ठीक है, अब आप सिंपली क्या करो, जो कांस्टेंट है बाहर लिख दो, k बाहर, q बाय 2 पाई a बाहर, ठीक है, मल्टीप्लाई में r बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर
3/2 बाहर मल्टीप्लाई में समीशन ऑफ डीएल। समीशन ऑफ डीएल इज काइंड ऑफ एन इंटीग्रेशन, तो कंटिन्यूअस सम है, इंटीग्रेशन हो जाए तो समीशन ऑफ डीएल का अगर आप ये डीएल था इस पूरे का अगर आप सम करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगी, टर्म मिलेगी 2 पाई ए, पूरे का सम करोगे। अब आप कहोगे सर ये तो कुछ कटने पिटने वाला है, क्या कटेगा, 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल, वैल्यू क्या बच गई, के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, तो के क्यू आर आर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 ये हमारा पॉइंट आ गया। किसके लिए आगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। अब एक बात बताओ, एक्सिस देख लिया, चलो देख लिया, एक्सिस क्या, दिस इज योर एक्सिस। अगर हम इसके सेंटर पर निकाले तो सेंटर पर क्या आएगी, सेंटर का मतलब है आर जीरो कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स सेंटर विल बिकम जीरो, एज आर इज जीरो, if you put 0 here whole equation will become 0, तो electric field at the center of a circular ring is 0। ठीक है, तो ये पॉइंट है बेटा आपका। और कोई पॉइंट अगर आपका रह गया हो तो नहीं, मेरे हिसाब से तो हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या कह रहे हो सर, दाढ़ी बढ़ गई है, चलो कटवा लेंगे होता है, करो ना।